तक रहता है कि ये हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहेगा फिर ये अगर इलाज नहीं करा पाए तो? हाँ, ऑटिज्म में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन यानी जितना जल्दी आप एक्ट करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं करोगे तो जो रिजल्ट मिलता है वो तो गया ही गया, मतलब वो बच्चा हमेशा के लिए थोड़ा अलग ही रहेगा। जैसे एक आमतौर पे एक बॉलीवुड वालों ने बनाया था, जैसे माय नेम इज खान में शाहरुख खान का जो किरदार था वो एक ऑटिस्टिक किरदार था। वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता था, परफेक्ट एक्टिंग नहीं थी उसकी, लेकिन आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि वो अपने भाव इमोशंस नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो मंदबुद्धि नहीं है, समझ रहा है सब कुछ जी, लेकिन अपने भाव नहीं बता रहा है, बाकी लोगों से थोड़ा अलग रिएक्ट कर रहा है, उसका रहन सहन अलग रहता है। लेकिन अगर आप अर्ली इंटरवेंशन भी नहीं करोगे तो वो बच्चा चांसेस है कि मंदबुद्धि भी रह जाए, क्योंकि सीख ही नहीं पाएगा। इसका इलाज सर? इसका इलाज जनरली देखो कितना जल्दी हो सकता है इसका इलाज? अगर वो भी इसका इलाज मेनली जो रहता है वो रहती है थेरेपी, जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये मल्टी डायमेंशनल, कई पेरेंट्स को लगता है सर मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, मैं स्पीच थेरेपी करा देता हूँ। हाँ, स्पीच थेरेपी उस बच्चे के लिए है जो ठीक से नहीं बोल रहा है, यानी वो तोतला रहा है, लड़खड़ा रहा है बोलने में, यानी बोलने में प्रॉब्लम है। एक तो जो बोलने का सिग्नल ही नहीं आ रहा, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। बच्चे के दिमाग को अलग अलग तरीके से, अलग अलग गेम से अलग अलग टास्क दिए जाते हैं और उस तरीके से उसके ब्रेन को मॉड्यूलेट किया जाता है। और कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिसको हम देते हैं, तो उससे बच्चे का कंसंट्रेशन आना शुरू होता है। हमारे छत्तीसगढ़ भिलाई में इसके इलाज सर? इसके इलाज अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के 1-2 सेंटर्स हैं हमारे यहाँ भी। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अभी आते हैं रैंडम बेसिस पे, जीटी डायग्नोस्टिक्स पे आते हैं रैंडम बेसिस पे, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुए। हम उसको डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अवेयरनेस ऑटिज्म की होना बहुत ज़रूरी है।